हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं इंडियन ब्लॉगर पूजा। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो है ये सुबह का टाइम, तो आप सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। तो मैं यहाँ पे आके अपना ब्रश वगैरह कर रही हूँ। मेरी बेटी को मैंने स्कूल भेज दिया है, तो जब उसको भेजी उस वक्त ब्रश नहीं कर पाई। सुबह उठी हूँ, फटाफट से पहले किचन में ही जाना पड़ गया क्योंकि उसको रेडी करना था। जो सच होता है मैं वो बता देती हूँ। सो उसको छोड़ दी हूँ। उसके बाद अभी अपने आप को फ्रेश कर रही हूँ और बनाऊंगी चाय और बैठ के आराम से पीऊंगी। और यहाँ पे बस सुबह का चाय का चुस्की ले रही थी और दीदी भी आ गई थी काम करने। सुबह में ही आ जाती है, तो दीदी अपना काम कर रही थी। अब यहाँ पे गीजर लग गया था मेरे वॉशरूम में गीजर नहीं था, तो गीजर लग गया था, वही आप लोग को दिखा रही थी। और ब्रेकफास्ट हो रहा है, तो कुछ कुछ चीज़ स्किप करके मैं दिखा रही हूँ, कंटिन्यू नहीं दिखा पाती हूँ। जो भी काम वगैरह कर रही थी वो सब तो शूट नहीं कर पाई। तो क्या होता है ना कि अभी झाड़ू साफ़ी के लिए, तो इससे पहले भी मैं एक ब्लॉग में, एक या दो ब्लॉग में आप लोग को दिखाई हूँ कि पहले एक लड़की आती थी, बट वो मतलब अचानक से बिना बोले काम छोड़ दी। फिर ये वाली दीदी मिली है, तो ये काम कर रही है। इतना काम बहुत बेटर है उस लड़की से, बहुत जल्दी करती है और बहुत आराम से अपना काम करके चली जाती है। मैं नाश्ता कर ही रही थी कि करते करते मैं फिर पीहू उठ गई, तो उसको गोदी लेके मुझे खाना पड़ा। आप लोग को देख के भी लग रहा होगा कि उठी हुई थी। और बस परी स्कूल से आ गई थी और मैं आज नहा नहीं पाई, लेट हो गई थी। आप लोग देख ही सकते हैं पीहू रेस्ट कर रही है। मतलब आप सोच सकते हैं कि दोपहर का खाना पीना हो गया है, पीहू अपना सो रही है और मैं अब जाऊंगी नहाने के लिए। मैं ना गमछी लेना भूल गई थी, तो वही बस ली एंड बस अब नहा कर आती हूँ, तब आप लोग से मिलते हैं। हम लोग के घर के उस साइड जो घर है ना, वहाँ पे हो रहा था मतलब टीवी कैबिनेट का काम। तो भैया लोग को मैं भी कुछ बुला बुला के पूछा पूछी की थी। एंड यहाँ पे हम लोगों के घर में जो खाना बनाया, मैं वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सब मछली बना था और क्या बोलते हैं उसको, मूली का बहुत अच्छा मेरी सास बनाती है, कद्दूकस करके। माँ बहुत अच्छा बनता है वो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो था और पत्ता गोभी का सब्जी, यही खाना था। और परी को मैंने खाना खिला दिया, वो रेस्ट कर रही है। और ये आ गया दूसरे दिन का सुबह का। उसके बाद मैं ब्लॉग कंटिन्यू कर ही नहीं पाई। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैं कैसा तिरंगा कपड़ा पहनी हुई हूँ। बहुत हड़बड़ी में रहती हूँ ना। परी को स्कूल पहुँचा, मतलब चले गई है। बहुत सारा काम सुबह का हो चुका है। पीयू उठ चुकी है, टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, लगभग 10:30 हो रहा है। थोड़ा सा दूध बना के देती हूँ, बट मेरी बेटी जल्दी दूध पीना ही नहीं चाहती है। बहुत मुश्किल से उसको दूध पिलाना पड़ता है। आप लोग देख सकते हैं अभी मैं गोदी में लेके कोशिश कर रही हूँ कि बस किसी तरह पिला दूँ। और ब्लॉगिंग करना तो बहुत मुश्किल हो गया। आप लोग देख सकते हैं बार बार वो कैमरा छूने आती है। मतलब अगर मैं ट्राईपॉड में कैमरा लगा दूँ ना, तो वो ट्राईपॉड को ही गिरा देती है। तो ट्राईपॉड बहुत हाइट से गिरता है, मोबाइल रहता है लगा हुआ, तो बहुत दिक्कत हो जाता है। आप लोग देखिए बार बार आती है। और मतलब पहले तो परी की वजह से परेशानी होता था, परी भी ऐसे ही करती थी, और अब तो ये करती है। और ये ज़्यादा जिद्दी है। मतलब इसको आप एक बार अगर परी को मना करने से, परी फिर भी डरती थी कि मम्मा मना किए नहीं जा सकते हैं। बट इसको तो वो डर वर कुछ नहीं है। इसको मम्मा मना करे, कुछ मना करे, इसको जाना है मतलब जाना है। और पूरा फॉलो करती है क्या, मतलब मैंने मोबाइल कहाँ लगा रखा है। सो क्लीनिंग चल रहा है मेरा, जो क्लीनिंग होता है, तो कभी डीप क्लीनिंग, कभी हल्का फुल्का सी बेड क्लीन करती हूँ। तो सब मूड पे डिपेंड करता है। आज जैसे खिड़की हमेशा मैं सप्ताह पे, 1 सप्ताह 2 सप्ताह पे कर लेती हूँ, क्योंकि हल्का भी जाला हो जाता है ना, मुझे वो पसंद नहीं है। और खिड़की आप लोग देख सकते हैं बहुत डिज़ाइन दे दिया गया है, जिस वजह से क्या होता है कि हल्का भी जाला लग जाए ना, तो वो दिखता है, तो नहीं अच्छा होता है। मैं क्लीन ही करके रखती हूँ। सो वो जो मैं क्लीन कर रही थी वो उसको चाहिए था, रोने लगी थी, तो उसको दे दी। और आप लोग सोचते होंगे मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ, मैं ब्लॉग नहीं डालती हूँ, नहीं कर पाती हूँ। पीहू बहुत बदमाशी करती है। तो किसी तरह से बस सारा कुछ कर बढ़ के मैंने यहाँ नहाने गई हुई थी, नहा कर आई हूँ अभी। मतलब कितना लेट में नहा रही हूँ कुछ दिनों से, आप सोच सकते हैं। मतलब परी स्कूल से आने वाली है उस टाइम, मतलब उस टाइम में मैं नहाई हूँ। मतलब लगभग आपको 3 बजने पे है। और
वो भी मैं फटाफट से कर रही हूँ कि उसका गाड़ी आएगा, उसको रिसीव करना है। मतलब गाड़ी से छोटी है ना, खुद उतरेगी, गिर जाएगी, ये सब मेरे को थोड़ा सा दिमाग में चलता रहता है। तो अभी ठंड में हो या गर्मी में हो, आप लोग तो देखते ही मैं गमछी खोलने के बाद एक सूती टुकड़ा कुछ भी बांध लेती हूँ, क्योंकि पानी जो टप 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 गिरता है ना, वो मुझे बहुत इरिटेट करता है। मुझे कभी भी पसंद नहीं है ये चीज़। फिर पीछे से ड्रेस भीग जाएगा, फिर ये वो। और ये कपड़े से क्या होता है, पूरा पानी सोख लेगा। हाँ, आप लोग ये पूछ सकते हैं कि हेयर ड्रायर यूज़ क्यों नहीं करती हो, बट हेयर ड्रायर मुझे पसंद नहीं है यूज़ करना। हीट, बालों में किसी तरीके का हीट लगे पसंद नहीं है। अदरवाइज़ तो बहुत किसी सुनते हैं कि वो करना भी नहीं चाहिए, नेचुरल जो सूखता है वो ज़्यादा बेटर है, बट मुझे उतना नहीं पता, नहीं यूज़ करती हूँ, पसंद नहीं है। सबके मुँह से यही सुनती हूँ, नहीं सेफ नहीं होता है, तो बस है। और एक दो वीडियो भी देखती हूँ कुछ ऐसा जो लगता है कि ये नेचुरल तरीका ही सही है। तो छत नहीं जा पाई क्योंकि टाइम ही नहीं था, छत कहाँ से जाऊँगी। छत से कपड़ा भी बहुत सारा लाना है, खाना खाना है, बहुत कुछ। मैं अब परी के साथ ही खाना खाती हूँ, वो आती है उसके साथ ही खाती हूँ। और पीहू को देखिए छोड़ती ही नहीं है मुझे। मतलब माँ अगर ले भी लेना तो माँ को एकदम चिल्लाने विलाने लगती है, मतलब उसको मेरे पास आना होता है। तो बाहर की तरफ इंतज़ार कर रही थी उसको लेके, लेकिन गाड़ी आने में टाइम लगा रहा था। आज 5 मिनट लेट आया। तो वेट करते करते बाद में मैं पीहू को बोली, बेटा तुम अंदर रहो, अब मैं इंतज़ार करती हूँ। वही सीढ़ी में वो खड़ी है और मैं बार बार रोड की तरफ देख रही हूँ कि परी अब आएगी अब आएगी। सो ऐसा हुआ कि फाइनली मेरी बेटी आ गई। और गाड़ी तो हम लोगों ने चेंज कर दिया है, शायद मैं किसी ब्लॉग में बताई भी हूँ कि नहीं, मुझे नहीं पता। सो ये गाड़ी का जो भी सिस्टम है लाने ले जाने का बहुत अच्छा है। मेरे परी को थोड़ा दिक्कत होता है बैठने में, थोड़ा कंजेस्टेड है, बट बहुत टाइम पे ले जाता है, टाइम पे लाता है और किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होता है। और यहाँ तो पीहू देखते ही साथ, दीदी आ जाओ जल्दी आ जाओ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बोलती है वो ऐसा। और बस इधर उधर कर रही है। अब उसको भी सुलाऊंगी और हम लोग खाना नहीं खाए हैं, परी के साथ खाना खाऊंगी ना इसलिए। लेकिन परी खाना नहीं खाना चाहती थी, आके ना आज पूरा सुस्त की तरह करने लगी, जाके ही बिछावन पे लेट गई एकदम। देखिए मतलब उसको नहीं उठना है, मैं ज़बरदस्ती बेटा उठ जाओ, ड्रेस वगैरह चेंज करो। देखिए मेरी बेटी का आगे का दांत, नीचे का दांत सब टूट रहा है, सब नया आ रहा है। तो ज़बरदस्ती मैं उसको लेके आई। बेसन का सब्ज़ी बना था, आप लोग सोच रहे होंगे, तो मैं ना अलग से कटोरा वगैरह नहीं, सब कुछ एक ही में डाल वाल के ले आई कि परी को भी खिला दूँगी, खुद भी खा लूँगी। अलग अलग से ना नहीं, बहुत टाइम लग जाता है। तो इसी तरह से दिन मेरा कुछ गया। और ब्लॉगिंग में बहुत दिक्कत हो रहा है, मैं किसी तरह ब्लॉगिंग कर रही हूँ, आप लोग भी सपोर्ट कीजिए इसी तरीके से। और आईडी को तो उठना लगता है, आईडी कसम खा लिया कि नहीं नहीं उठना है मुझे, ऐसे ही चलना है घसीट घसीट के। सो भगवान जी, पता नहीं भगवान जी का कब आशीर्वाद मिले, मेरा आईडी ग्रो कर जाए अच्छे से। फ़िलहाल तो शौक से करती हूँ, बट अब लगता है कि नहीं, मतलब थोड़ा ग्रो करता है तो वो जो एक लेजीनेस आ जाता है बॉडी में, नहीं करती हूँ, वो एक्टिव हो जाती है मैं थोड़ा सा। फिर भी कोशिश करती हूँ अपना हर मेमोरी को कैप्चर करने का। यहाँ मेरी पीहू इधर उधर कर रही है, देखिए ना कितनी बदमाश है एकदम, बिल्कुल तो अपने पापा की तरह दिखती है। बहुत कोई तो कमेंट भी लिख भी देते हैं, बिल्कुल पापा की टू कॉपी है। सो ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था फ्लिपकार्ट से, तो जो भी मंगाती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। फ्लिपकार्ट का क्या है ना, कोई भी बड़ा सामान मंगाइए ना, इसका डिलीवरी बहुत अच्छा है। अदरवाइज़ और जो वेबसाइट है थोड़ा लेट कर देते हैं, बहुत ज़्यादा, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा। मैं वेबसाइट का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, बट ये फ्लिपकार्ट से मंगाई थी और बहुत ही अच्छा आया था। मतलब ये आप स्लेब पे ही रख सकते हैं, बर्तन स्टैंड, पानी वगैरह, बर्तन वगैरह में जो पानी है झड़ भी जाएगा। नीचे एक ट्रे दिया गया है और बहुत अच्छा लगा हम लोगों को, यूज़फुल लगा। क्योंकि मेरे हस्बैंड अभी बर्तन स्टैंड वगैरह लगाने ही नहीं दे रहे वॉल पे। उनका कहना है कि नहीं, मतलब वॉल पे कुछ नहीं करना है। सो अपना अपना, मेरे हस्बैंड देखिए मेरे ऊपर हंस रहे बेवकूफ़ की तरह, मतलब उनके हिसाब से मैं सेट नहीं कर पा रही हूँ, उनको हंसी आ रहा है। लास्ट में वही किए, गुस्सा तो इतना आ रहा था ना कि एक तो सेट भी नहीं करके दे रहे और मैं कर रही हूँ तो हंस रहे हैं। सब कुछ इस तरीके से अपना दिन कंप्लीट करती हूँ। और हस्बैंड थे नहीं, ये तो दूसरा दिन का ब्लॉग था, तो अभी जस्ट कुछ देर पहले वो आए हैं और बोल रहे ये क्या क्या ऑनलाइन आप मंगाते रहती हैं। मुझे गुस्सा आ रहा था उनका बात सुन के, पता नहीं गुस्सा आ रहा था, बस क्यों आ रहा था मुझे नहीं पता। एक तो आते हैं टाइम नहीं देते हैं, खुद में रहते हैं, फ़ोन में लगे रहते हैं। चाय देखिए, अभी जस्ट उस रूम में चाय पिए ना, ये सेकेंड राउंड चाय चल रहा है और इस दिन ये 3 बार चाय पिए हैं। तो ये देखिए बर्तन स्टैंड में हम लोगों ने बर्तन लगा दिया है। ये मेरा मसाला का, जो मैंने इसको भी फ्लिपकार्ट से मंगाया है और बहुत अच्छा लग रहा था। और ये वाला स्टैंड भी मैं फ्लिपकार्ट से मंगाई हूँ, ये भी बहुत अच्छा है। सो देखिए सारा मसाला वगैरह जो भी घर का इधर उधर का सामान था छीटा हुआ, सब एक जगह कर दी हूँ। एंड ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आप लोग ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। रात का बहुत टाइम हो चुका है। सो गुड नाइट एंड बाय बाय। अब मैं सोऊंगी और आप लोग भी बस जहाँ जो है अपना रेस्ट कीजिए, अपने आप अपना ख्याल रखिए। सो बाय बाय।